हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पब्लिक डेट। द फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया, डायग्राम के थ्रू स्टडी किया कि कितने टाइप के पब्लिक डेट होते हैं। सो जनरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक डेट होते हैं, ठीक है। सो इन दिस सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे इंटरनल पब्लिक डेट को, करेक्ट, जितना भी इस पार्ट में कवर हो पाएगा, ठीक है। सो ज्यादा लेंथी नहीं इसे रखेंगे। नाउ इंटरनल पब्लिक डेट को भी उसी तरीके से हम दो भाग में डिवाइड करके समझ सकते हैं, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो इसको लिखने मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। नाउ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इंटरनल पब्लिक डेट, ठीक है। तो अभी हम जो है मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे पार्ट 2 में। नाउ शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज हैं अंडर मार्केटेबल पब्लिक इंटरनल पब्लिक डेट, पहला है जो बहुत बेसिक है, टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स आप कह सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट में टी बिल्स, करेक्ट। ट्रेजरी बिल्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स, नॉर्मल टी बिल्स, करेक्ट। एंड दूसरा टाइप है हमारा एड हॉक ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स, करेक्ट। इसी तरीके से ये तो दो जो है तरीके के हमारे ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। उसके बाद जो दूसरा है वो है कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं CMBs, करेक्ट। नाउ सबसे पहले डिफरेंस जान ले, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, विच कैन बी दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब जो प्राइमरी जो मार्केट है, जो इसका ओरिजिनल इशूअर है वो क्या है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1935 में आया। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और विद द कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर पर या कंसल्टेशन पर इनको इश्यू किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और इनका अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर RBI इन सब चीजों को इश्यू करता है, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री अगर हम देखें 1917 में, 1917 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो फिस्कल डेफिसिट था उसको कवर अप करने के लिए 1917 में सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स को इशू किया था। उसके बाद 1935 में हमारा RBI आता है एंड RBI फिर इसको ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इशू करता है, ठीक है। नाउ इसमें सबसे पहले हम जो है बात करते हैं नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स के बारे में। तो नॉर्मल जो ट्रेजरी बिल्स हैं हमारे, उनमें तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा है 91 डेज का, करेक्ट। सेकंड है 182 डेज एंड थर्ड वन इज 364 डेज। अब ये इनके मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। तो इनका एक प्रोसेस है ट्रेजरी बिल्स का, यू ऑलरेडी नो कि इनका जो है जो मैच्योरिटी होता है, इनका कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता है कि जैसे कि आपको किसी पूंजी पर इंटरेस्ट मिलता है। सो उस ये जो है इस केस में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डिस्काउंटेड, एक तो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, एंड दूसरा होता है इसमें डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। गवर्नमेंट या RBI इसको फेस वैल्यू पर जो है इसका एक फेस वैल्यू डिसाइड करती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 100, और डिस्काउंटेड प्राइस वो होता है जिस पर ये
आप खरीदते हैं इनको, ठीक है। मान लीजिए कि आपने डिस्काउंटेड प्राइस 90 रुपीज में इसको खरीद लिया, एंड जब इसका मैच्योरिटी पीरियड सपोज हम मान लेते हैं 91 डेज के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे, तो फेस वैल्यू आपको इसका मिलेगा एक ट्रेजरी बिल का 100, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 10 खरीदे हैं, तो 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 100, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेजरी बिल काम करता है। ये तो है नॉर्मल ट्रेजरी बिल, ठीक है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। नाउ व्हाट इज द केस विद एडहॉक ट्रेजरी बिल्स? एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो है इंस्टेंटली जो है एक फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कवर अप करने के लिए होते हैं। जैसे इनका कोई भी जैसे नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स हमारे 91 डेज या 182 डेज, 364 डेज के मैच्योरिटी पीरियड्स होते हैं इनके। बट एडहॉक जो है इनका कोई भी एक निर्धारित एक पीरियड नहीं होता है मैच्योरिटी का। ये क्या होता है कि इनको कभी भी जो है जैसे कि इंस्टेंटली गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए जरूरत पड़ गई, फाइनेंस करना है, ठीक है, कुछ भी चीज है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे लाना है, ठीक है, तो अलग ही ऐसा डिमांड साइड इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई तो इंस्टेंटली उन्होंने एडहॉक बिल्स को इशू कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनका एक मैच्योरिटी पीरियड अपने से एक बना के रख दिया इतने दिन का। बाकी नॉर्मल जो आपका ट्रेजरी बिल्स है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, बट एडहॉक बिल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये मूल जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो नॉर्मल एंड एडहॉक ट्रेजरी बिल्स में होता है, ठीक है। सो पार्ट 2 में ट्रेजरी बिल्स एंड सेकंड इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम कैश मैनेजमेंट बिल्स को स्टडी करेंगे, CMBs, जो कि है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज अंडर इंटरनल पब्लिक डेट, ठीक है। सो होप मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।